नमस्कार। आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं हमारे इस चैनल शास्त्र हमारी धरोहर पर। पिछले वीडियो में हमने 6 शास्त्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और आज हम हमारे 4 अमूल्य वेदों के बारे में संक्षेप में जानेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये वेद क्या हैं। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की विद धातु से हुई है। वेद का तात्पर्य होता है जानना अर्थात ज्ञान। वेद भारतीय संस्कृति के वे ग्रंथ हैं जिनमें ज्योतिष, गणित, विज्ञान, धर्म, औषधि, प्रकृति, खगोल शास्त्र आदि लगभग सभी विषयों से संबंधित ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है। इनमें अनिष्ट से संबंधित उपाय तथा जो इच्छा हो उसके अनुसार उसे प्राप्त करने के उपाय संग्रहित हैं। लेकिन जिस प्रकार किसी भी कार्य में मेहनत लगती है, उसी प्रकार इन रत्न रूपी वेदों का श्रम पूर्वक अध्ययन करके ही इसमें संकलित ज्ञान को मनुष्य प्राप्त कर सकता है। एक ऐसी मान्यता है कि इनके मंत्रों को परमेश्वर ने प्राचीन ऋषियों को अप्रत्यक्ष रूप से सुनाया था, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेद में एक ही ईश्वर की उपासना का विधान है और एक ही धर्म, मानव धर्म का संदेश है। वेद मनुष्यों को मानवता, समानता, मित्रता, उदारता, प्रेम, परस्पर सौहार्द, अहिंसा, सत्य, संतोष, असत्य, चोरी ना करना, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, आचार विचार व्यवहार में पवित्रता, खान पान में शुद्धता और जीवन में तप, त्याग, परिश्रम की व्यापकता का उपदेश देता है। वेद धर्म का मूल है। वेद सर्व ज्ञानमय है। इस जगत, इस जीवन एवं परम पिता परमेश्वर, इन सभी का वास्तविक ज्ञान वेद है। वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है। अपौरुषेय का अर्थ यह हुआ कि वो कार्य जिसे कोई व्यक्ति ना कर सकता हो, यानी ईश्वर द्वारा किया हुआ। अतः परब्रह्म को ही वेदों का रचयिता माना जाता है। कई लोग का मानना है कि वेद व्यास जी ने वेद लिखा है, परंतु यह ध्यान रहे कि वेद व्यास जी ने वेदों को लिपिबद्ध किया था, अर्थात वेद तो अनादि हैं, जो वेद व्यास जी के अवतार लेने से पहले भी थे। वेद तो भगवान के श्री मुख से प्रकट हुए थे। वेदों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा हुई, क्योंकि वेदों का ज्ञान देवों के देव महादेव ने ब्रह्मा जी को दिया था और ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान 4 ऋषियों को दिया था, जिन्होंने वेदों की रचना की। ये ऋषि ब्रह्मा जी का ही अंश, उनके पुत्र थे। इनका नाम अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा था। इन 4 ऋषियों ने तपस्या कर वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था और इन 4 ऋषियों का जिक्र शतपथ, ब्राह्मण और मनुस्मृति में भी मिलता है। प्रथम 3 वेदों यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद को अग्नि, वायु और सूर्य से जोड़ा गया है। इन तीनों नामों के ऋषियों से इनका संबंध बताया गया है, क्योंकि इसका कारण यह है कि अग्नि उस अंधकार को समाप्त करती है जो अज्ञान का अंधेरा है। इस कारण यह ज्ञान का प्रतीक बन गया है। वायु प्राय चलायमान है, उसका काम चलना, बहना है। इसका तात्पर्य है कि कर्म अथवा कार्य करते रहना, इसलिए यह कर्म से संबंधित है। सूर्य सबसे तेज युक्त है, जिसे सभी प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होकर उसे पूजते हैं, इसलिए कहा गया है कि वह पूजनीय अर्थात उपासना के योग्य हैं। और चौथे वेद अथर्ववेद का संबंध अंगिरा से है। वेद के विभाग 4 हैं। सबसे पहले है ऋग्वेद। ऋग अर्थात स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पदात्मक है। इसके 10 मंडल यानी अध्याय में 1028 सूक्त हैं, जिसमें 11,000 मंत्र हैं। इस वेद की 5 शाखाएं हैं: शाकल्प, वास्कल, अश्वलायन, शांखायन, मडुकायन। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आवाहन के मंत्रों के साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियां और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि की भी जानकारी मिलती है।
ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि सूक्त यानी दवाओं का जिक्र मिलता है। इसमें औषधियों की संख्या 125 के लगभग बताई गई है, जो कि 107 स्थानों पर पाई गई हैं। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में चैवन ऋषि को पुनः युवा करने की भी कथा मिलती है। ऋग्वेद के उपवेद हैं आयुर्वेद, जो कि चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है और इसके रचनाकार ऋषि धन्वंतरी हैं। दूसरे वेद हैं यजुर्वेद। यजु शब्द यत और जू से मिलकर बना है। यत का अर्थ होता है गतिशील तथा जू का अर्थ होता है आकाश। इसके अलावा कर्म, श्रेष्ठतम कर्म की प्रेरणा। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं। यज्ञ के अलावा तत्व ज्ञान का वर्णन है। तत्व ज्ञान अर्थात रहस्यमयी ज्ञान, ब्राह्मण, आत्मा, ईश्वर और पदार्थ का ज्ञान। यह वेद गद्यमय है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद मंत्र है। इस वेद की 2 शाखाएं हैं। पहली कृष्ण, वैशंपायन ऋषि का संबंध कृष्ण से है। कृष्ण की 4 शाखाएं हैं। और दूसरी शुक्ल, याज्ञवल्क्य ऋषि का संबंध शुक्ल से है। शुक्ल की 2 शाखाएं हैं। इसमें 40 अध्याय हैं। इसके अलावा दिव्य वेद और कृषि विज्ञान का भी विषय इसमें मौजूद है। यजुर्वेद के उपवेद हैं धनुर्वेद, जो कि युद्ध कला से संबंधित हैं और इसके रचनाकार ऋषि विश्वामित्र हैं। तीसरे वेद हैं सामवेद। साम का अर्थ रूपांतरण और संगीत, सौम्यता और उपासना। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। सामवेद गीतात्मक यानी गीत के रूप में है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। 1824 मंत्रों के इस वेद में 75 मंत्रों को छोड़कर शेष सब मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं के बारे में जिक्र मिलता है। इसमें मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं, 75 ऋचाएं हैं। सामवेद के उपवेद हैं गंधर्व वेद, जो कि कला एवं संगीत से संबंधित है और इसके रचनाकार ऋषि भरत मुनि हैं। और हमारे चौथे वेद हैं अथर्व वेद। थर्व का अर्थ है कंपन और अथर्व का अर्थ अकंपन। ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए जो परमात्मा की उपासना में लीन रहता है, वही अकंप बुद्धि को प्राप्त होकर मोक्ष धारण करता है। इस वेद में रहस्यमयी विद्याओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार और आयुर्वेद आदि का जिक्र मिलता है। इसके 20 अध्यायों में 5687 मंत्र हैं। इसके 8 खंड हैं, जिसमें भेषज वेद और धातु वेद ये 2 नाम मिलते हैं। अथर्व वेद के उपवेद हैं स्थापत्य वेद अथवा शिल्प वेद, जो कि भवन निर्माण की कला से संबंधित हैं और इसके रचनाकार विश्वकर्मा जी हैं। तो ये थे हमारे वेद और उपवेद। आशा करते हैं कि वेदों से जुड़ी इस जानकारी से आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। ज्ञान के अनमोल खजानों के साथ हम जल्द ही आपसे फिर जुड़ेंगे। धन्यवाद।